नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी कमाल की सीरीज चल रही है एजुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं ताकि हम अपनी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी का ध्यान दें और उससे और भी ज़्यादा रिजुविनेट करें। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से इनर ब्यूटी की कितनी ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए और हमारी पूरी ज़िंदगी को एक तरीके से उसके आसपास इर्द गिर्द दौड़ती है अगर देखा जाए तो। ऐसे में हमको अगर ग्रो करना है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी और हमारी ब्यूटी को एनहांस करना है, तो कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं? Secret to divine beauty, we can say. जी. Secret to divine beauty, internal and external, is happiness. Wow. And there is no substitute for happiness, actually. Wow. क्योंकि अगर हम देखते हैं चेहरे पे रौनक और एक भरपूरता वो तभी दिखाई देती है जब आप अंदर से स्वस्थ, अंदर से भरपूर और अंदर से खुश हैं। Right. और खुशी कैसे आएगी? जब आप अपनी ज़िंदगी में हर तरह से कंटेंटेड फील करेंगे। Right. और आप कंप्लीटली चारों ही तरफ से ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। Yes. तभी खुशी होगी। एक भी चीज़ की कमी होगी तो खुशी में भी कमी होगी। और अगर कहीं कुछ कमियां हैं भी या कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं या किसी चीज़ की कोई लैक है कहीं, तो वो चीज़ों को कवर अप करने के लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हम कंटेंटमेंट सीखते हैं। Wow. इट enriches us from inside. Yes. And once we are in a meditative state of mind, और उसी meditative state of mind के साथ, contentment के साथ, satisfaction के साथ हम जिंदगी को जीते हैं तो खुशी आपके चेहरे पे झलकती है। और जब खुशी झलकेगी, it promotes beauty. हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, दो बातें हैं, ठीक है। पहली बात कि अगर हम अपना इनर ब्यूटी को एनहांस करें या फिर डिवाइन ब्यूटी को एनहांस करें तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटर ब्यूटी और भी बेहतर हो जाती है। Yes. दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम अपने आप को दोनों तरफ से काम करें, अर्थात इनर ब्यूटी भी और आउटर ब्यूटी भी, तो आई थिंक हम अपनी पूरी बॉडी को जस्टिस दे रहे हैं। एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, इट इज़ वेरी डीप। जी। वो बहुत बहुत डीप है। जहाँ हम ज्ञान की बातें बोलकर ख़त्म करते हैं, वहाँ से आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू होती है। वाओ। तो इट इज़ सो डीप। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल एक्सपीरियंसिंग इट। सो स्पिरिचुअलिटी की जितनी डेप्थ को हम महसूस करते हैं ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी उतनी ही खुशनुमा और आपकी ब्यूटी को चार चांद वैसे ही लगते हैं। क्योंकि आप देखें, जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा अबाउट द इनर एंड आउटर ब्यूटी एंड कीपिंग दिस बॉडी फिट, हमें इस शरीर को जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्योंकि ईश्वर ने हमें जब ये शरीर प्रदान किया है, प्रकृति से हमें ये शरीर मिला है, तो उसकी केयर करना मेरा पहला स्वधर्म बनता है। Right. मुझ आत्मा का पहला स्वधर्म बनता है कि मैं इस शरीर की रक्षा करूं। जितनी लंबी आयु हम इस शरीर में रह कर के जिएंगे, उतनी लंबी आयु तक आप अपने खुद के जीवन के लिए बहुत सारे अनुभव भी इकट्ठे कर सकते हैं। Right. आप अनुभव भी इसी बॉडी के थ्रू ही करेंगे। और इन रिटर्न अगर आप इस समाज को, देश को, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, वो भी तभी दे सकते हैं व्हेन यू आर परफेक्टली फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। तो तीनों ही स्तर पर खुद को इम्प्रूव करना, तीनों ही स्तर पर अपने आप को फिट रखना और अपनी बॉडी और माइंड को जस्टिस देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ, फॉर एनी इंडिविजुअल बीइंग। चाहे आप घर पे रह रहे हैं, चाहे आप बाहर कहीं किसी बिजनेस वर्ल्ड में हैं, चाहे आप एक सेलिबेसी लाइफ जी रहे हैं, चाहे आप ग्रस्त में हैं, आप कहीं भी हैं, आप कैसा भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स
spirituality and जी। towards the beauty of life, beauty of inner self, जी उसको सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना कंप्लीट क्योर करें। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, एज हमने होलिस्टिक वेलबींग में भी ये बातें शेयर करी थी, जी इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल बॉडी, इट इज़ एक्चुअली अबाउट योर इनर सेल्फ। बिकॉज इनर सेल्फ जब जागृत होगा, आपका आउटर सेल्फ ऑटोमेटिकली आप उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है जो लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं और अगर वो बैलेंस नहीं रख पाते, तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल टॉक्स तो उनकी बहुत होती हैं, लेकिन इनर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इग्नोर हो जाती है। और फिजिकल हेल्थ अगर इग्नोर होगी, इट विल ड्रैग योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बिहाइंड इट, वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। सो ट्रू। तो इसलिए अपनी शरीर का ख्याल रखना और उसे वो देना जो उसको एक्चुअली चाहिए, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कौन सा इनपुट दे रहे हैं अपने माइंड को और अपने बॉडी को, जी। इसको खुद ही चेक करना है हमें। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं एज की, चाहे किसी भी चीज़ का एज हो, आपके ऑर्गन्स का या आपकी स्किन का या आपके हेयर का या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मेरा ये कहना है कि जब हम अपने हर पार्ट ऑफ द बॉडी को एक सजेशन देते हैं कि अब तो मेरी एज हो चुकी है, अब तो धीरे धीरे मेरी बॉडी डिप्लीट ही होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हमारी ब्यूटी कम होने लगती है और हम शायद बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम क्या हमारी बॉडी पर असर करता है? बहुत बड़ा। एज इज ओनली अ नंबर। हमारे दर्शकों को ये एक मैसेज है कि एज इज ओनली अ नंबर। आप जब सोचना शुरू करते हैं ना, ऐसा थॉट में भी जब आता है अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापा वहीं से शुरू होता है। ओके। बुढ़ापा वैसे नहीं आता है। नहीं तो कैसे कहते हैं कि देवी देवताएं जो हैं वो 150 इयर्स तक भी यंग दिखते थे? जी। वाई? बिकॉज सोच में बुढ़ापा नहीं आता। राइट। हम जैसे ही 40s क्रॉस करते हैं, हमारी सोच में बुढ़ापा आता है। और जैसे ही आपने सोच लिया मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया मीन्स आपने अपने पूरे बॉडी को, सेल्स को, एक एक ऑर्गन को ये मैसेज दे दिया कि आप बूढ़े हो रहे हैं या हो चुके हैं या शुरुआत हो चुकी है। राइट। और जब आपने खुद ही कुछ निश्चित कर दिया, तो नेचुरल है कि फिर वो सभी चीज़ों का प्रभाव, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। सो ट्रू। जबकि मुझे तो लगता है कि टिल द एज ऑफ 30s एंड 30s की एज में तो आकर के इंसान को अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करना चाहिए। मतलब उसमें तो आके एक्चुअली पता चलता है, क्योंकि 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग फेज होता है लाइफ का। लर्निंग फेज से जो हम सीखते हैं, हम उसका बेनिफिट लेना शुरू करें इन आवर 30s एंड 40s। क्योंकि अर्ली लाइफ में तो हम गलतियां भी करते हैं। जी। हम बहुत कुछ चीज़ों में फॉल्टी भी होते हैं, गलतियां भी करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। लेकिन वो सारे 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, व्हेन यू विल यूज इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो यहाँ से तो जिंदगी जीना नए तरीके से शुरू करना चाहिए कि अब जिंदगी का मजा आएगा। अब आगे के 40-50 साल जो है वो बहुत खूबसूरत जाने चाहिए। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया, ओ 30s मीन्स 40s, हाफ ऑफ द लाइफ इज ओवर, अगर ये सोचना शुरू कर दिया, आई थिंक यू आर ओवर। यू आर राइट। नथिंग इज लेफ्ट देन। बिल्कुल। क्योंकि आज की दौर में अगर हम देखें, देयर आर एग्जाम्पल्स कि पीपल आर स्टार्टिंग देयर लाइव्स, पीपल आर एक्चुअली स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस and becoming entrepreneurs at the age of 60s and 70s. Yes. अभी हाल ही में एक साउथ इंडियन लेडी है, उसने अपने 70 की एज में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है। She has started something with the paintings. Wow. और वो उनकी विदेश में फॉरेन कंट्रीज तक उसका सेल हो रहा है। सो मतलब कहने का भाव है, एज इज ओनली अ नंबर। आप अपने आप को 100 इयर्स तक भी जवान रख सकते हैं अगर आपकी सोच जवान है। लेकिन अगर सोच में बुढ़ापा आ गया, then each and every cell of yours will listen to it, feel it, और आप वैसे होते चले जाएंगे। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमको ब्यूटी की तरफ अगर हम आगे बढ़े, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, तो सबसे बड़ा पहलू आता है न्यूट्रिशन का। क्योंकि इनर ब्यूटी को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। एग्जैक्टली। और आउटर ब्यूटी को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है।
and you are a nutrition expert. तो we have the right person over here. सिस्टर, मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल है जो हमारे इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी से रिलेटेड है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी. जी श्योर. सिस्टर, जब हम अपनी स्किन की बात करते हैं तो स्किन एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कहा था कि ये पूरी बॉडी में फैली हुई है. स्किन इज़ एवरीवेयर. यस. ऐसे में अपनी स्किन को सदा के लिए हैप्पी रखने के लिए क्या करना चाहिए? One should experience and take fruitarian diet. Okay. अगर हम अपने आप को हमेशा एवर यंग लुकिंग रखना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम हमेशा रेजुविनेटेड और फ्रेश फील करें, जी. तो प्लीज़ हैव अ फ्रूटेरियन डाइट. और जिन्हें आज कोई स्किन डिजीजेस हैं तो स्टार्ट विद हम फास्टिंग, डिटॉक्स एंड फ्रूटेरियन डाइट पे 1 हफ्ता निकाल सकते हैं. स्टार्ट विद 1 वीक ऑफ फ्रूटेरियन डाइट. जी. कंप्लीट फास्ट, फास्टिंग के बाद लिक्विड्स, लिक्विड फास्ट के बाद फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स. जी. तो जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं, आप उनको इनटेक करते हैं, तो आपका स्किन, आपकी बॉडी, एवरीथिंग रेजुविनेट्स फ्रॉम इनसाइड. वाओ. आप सुबह दोपहर शाम 365 डेज 24/7 एवरी डे, थ्राइस अ डे अगर सिर्फ कुक्ड फूड ही लेते रहेंगे, you cannot move towards being young and you cannot move towards being looking young forever. राइट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, वो रेडियंस चेहरे पे दिखे, और मोर इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनली आप उतने एक्टिव, रेजुविनेटेड और बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस करें, तो फ्रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप फ्रूट जूसेस ट्राई कीजिए. फ्रूट जूसेस एंड फ्रूट्स जी. and liquids, this should be the part of your everyday meal. वाओ. And अगर आप अपनी दिन की शुरुआत फ्रूट जूसेस और फ्रूट से करते हैं, उसके जैसा और कुछ नहीं है. सिस्टर, यहाँ पर एक बहुत ही फ़नी है ये सवाल, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि हम कभी कभी सोचते हैं कि फ्रूट्स तो बहुत महंगे होते हैं, उनको खरीदना और फिर उसको डेली लाइफ में खाना, इट्स एन एफर्ट और थोड़ा सा डेडिकेशन भी लगता है. लेकिन हम ये नहीं सोचते मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि हमारा एक बर्गर या फिर एक पिज़्ज़ा शायद हमारे 1 हफ्ते के फ्रूट की प्राइस को कंपेंसेट करता है. एम आई राइट इन दिस थॉट प्रोसेस? Yes, of course. This is a factor, especially in our country, कि लोगों को जब फ्रूट्स खाने के लिए सुझाव दिया जाता है तो वो आगे से कहते हैं कि महंगे हैं. जी. इट इज़ एक्सपेंसिव. तो उन लोगों से मेरा ये सवाल रहेगा, जब आप गलत चीज़ें खाकर, बीमार होकर, एक्सपेंसिव दवाइयाँ खाते हैं, Yes. उसका क्या कहना है? वो तो मैंने सोचा ही नहीं. तो what about those expenses? जी. और वो भी उन चीज़ों पर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो अगेन आपकी बॉडी में जाकर के आपको नुकसान देने वाली है. बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू डॉक्टर्स, एलोपैथी की दवाइयों को जब आप खाने लगते हैं, ऑल इंग्लिश मेडिसिन, तो वो सभी मेडिसिन एक्चुअली which has been named as Drugs and Pharmaceuticals of India Limited, तो जो ड्रग्स होते हैं वो हमें कभी ठीक नहीं कर सकते. राइट. जहाँ पर ऑलरेडी ड्रग्स लिखा गया हो, वो हमें कैसे ठीक कर सकता है, ये सवाल खुद को पूछना चाहिए. तो उन चीज़ों को टेक इन करके इमरजेंसी में ले रहे हैं तो चलता है, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस या अपनी गलतियों से की हुई जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, उनको ठीक करने के लिए अगर आप मल्टीविटामिन्स, अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद आ जाता है मुझे. जी. लोग कहते हैं फ्रूट्स हम नहीं खाएंगे, सैलड्स नहीं खाएंगे, सारा दिन पका हुआ खाएंगे या जंक फूड खाएंगे, लेकिन हम खरीद करके एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन जरूर खा लेंगे. ओह यस. So I have seen this trend. Yeah. Everybody is into multivitamins. Right. और बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो शेक, प्रोटीन शेक, ये शेक, वो शेक, बहुत कुछ ऐसा मतलब कि ले आए हैं मार्केट में. जी. तो लोग सोचते हैं कि फ्रूट्स ना, मतलब नेचुरल डाइट्स दे डोंट वांट टू टेक, बट दे वांट टू हैव एक्सपेंसिव पैक्ड शेक्स एंड मल्टीविटामिन्स. So why are you spending? Why are we investing into something artificial? Yes. Why not fresh? Right. You know, एक होता है fresh food, एक होता है dead food. Right. तो choice आपकी है, आपको live जीवित food खाना है या आपको dead food खाना है.
हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। सिस्टर, अभी हमने ये तो समझ लिया कि हमको किस तरह का भोजन करना है जी। अभी एक्सटर्नली अगर हम अपनी स्किन को बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे टिप्स हैं अपने आप को यंग फील करने के लिए, यंग लुकिंग स्किन के लिए, रेडियंस आपके चेहरे पे रहे, ग्लोइंग चेहरा रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने आप को एक्टिव एंड यंग फील करें। यस, यंग लुक होना और यंग फील करना, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। आप अगर अंदर से यंग फील करेंगे तो योर स्किन विल ग्लो लाइक एनीथिंग। अब एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो वो कौन सा कोई एक्सरसाइजेज, योगा और प्राणायाम कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्किन कितनी ग्लोइंग, कितनी सॉफ्ट और कितनी रिजुविनेटिंग लगती है। Right. ही द चाइल्ड लुक्स सो फ्रेश। बट हम फ्रेश क्यों नहीं लगते? सोने के बाद, सारी रात सोने के बावजूद भी सुबह उठकर हमारे चेहरे मुरझाए हुए क्यों लगते हैं? समटाइम्स पीपल से वी आर मेडिटेटिंग, बट चेहरों पे कोई खुशी नहीं झलक रही होती है, Right. कोई रूहानियत नहीं दिख रही होती है। Right. व्हाट इज द कॉज? I think because we are not taking care of our internal self, is it? Yes, we should never forget, me the soul and this body both are connected. Right. और इन दोनों के कनेक्शन के लिए अपने पूरी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। जी। तो इसके चलते हुए there are some health tips we जी। can share, कि जैसे मान लो आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे ग्लो रहे, रेडियंस रहे, तो आप अपने पैरों के तलवों को स्क्रबर से या स्टोन से या पेल्विक स्टोन्स होते हैं जो, जी। उनसे उसको स्क्रब करिए अच्छे से। Okay. आप अपने पैरों के तलवों को रगड़िए। एक्यूप्रेशर मैट्स होते हैं, आप उसको यूज़ करें। आप पेल्विक स्टोन्स को यूज़ करें उसको रगड़ने के लिए, स्क्रब करने के लिए। तो दिस हेल्प्स इन promoting glow and radiance on the face. Okay. On regular basis you can do this. जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के टाइम पर भी आप पेल्विक स्टोन से आप अपने पैरों के जो तलवे हैं उनको अच्छे से स्क्रब करें, उनको रगड़ें अच्छे से। या फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक्स में भी बेयर फुटेड आप चलें, ताकि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सारे जो पैरों के तलवों में रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाए। इससे आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन फ्यू डेज ओनली। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिस्टर। तो सिस्टर, ये जो इसके पीछे का साइंस क्या है? इज इट कि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, या एग्जैक्टली क्या होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन इट्स कनेक्टेड टू द फीट? सी, ऑल द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आर, हमारी पूरी बॉडी के जी सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स 3 जगह पर हैं, हाथों पर, पैरों पर और चेहरे पर। चेहरे का एक्यूप्रेशर करेंगे, हाथों का एक्यूप्रेशर करेंगे और पैरों का एक्यूप्रेशर करेंगे, यू विल बी कंप्लीटली फिट एंड फाइन। वाओ। और कैसे करना है एक्यूप्रेशर? पुराने ज़माने में तो काम ही हमारे ऐसे होते थे, जैसे खेतों में हल चलाना, नंगे पाँव चलना, मिट्टी में चलना, वो सारी चीज़ें नेचुरल होती थी हमारे साथ। जी। अब हम ऑलवेज वी आर वेयरिंग फुटवेयर्स एंड वी आर वॉकिंग ओनली ऑन मार्बल्स एंड टाइल्स, तो हमारे वो एक्यूप्रेशर्स तो होते ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उससे बेटर है कि आप सुबह उठ करके नंगे पाँव गार्डन्स में जाएं, टहलें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोई ऐसा पेवमेंट हो जहाँ पे अलग अलग छोटे बड़े स्टोन्स हों, आप उनके ऊपर चलें। या फिर कुछ लोगों ने जहाँ पर, जिनके पास अवेलेबिलिटी है या अगर आपके पास कंफर्ट है या कैपेबल है आप, तो आप अपने घरों में ही ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स बना सकते हैं जिन पर आप बेयर फुटेड चलें। स्टोन्स एंड छोटे बड़े स्टोन्स जो होते हैं उसका पेवमेंट बना हो, आप उस पर चलिए। और इसी के साथ जब आप नेचर में रहेंगे, मॉर्निंग्स एंड आपकी इवनिंग्स अगर आप नेचर में स्पेंड करते हैं, दैट हेल्प्स प्रमोट हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी स्किन टू। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन्स की, जैसे ऑयली स्किन हो गया, ड्राई स्किन हो गया, मिक्स्ड ड्राई एंड ऑयली स्किन भी कुछ लोगों का होता है कि दोनों का एक साथ, कुछ पार्ट टी रीजन इज मे बी ऑयली एंड बाकी पार्ट ड्राई है। तो ऐसे में अलग अलग स्किन को आप एक छोटे छोटे अगर हमें टिप्स दे सके तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, एक चीज़ मुझे ध्यान में आ रही है जो शेयर करना चाहती हूँ, कि जिन लोगों को सिर्फ अपने चेहरे का ख्याल रहता है ना,
कि चेहरे पे पिंपल एक्ने हो गया है तो बस उसी को ध्यान देना है, राइट या चेहरा आप चाहते हैं कि आपका ग्लोइंग हो, बिकॉज सभी को चेहरा ही दिखता है, राइट बट ये नहीं भूलें कि सिर्फ चेहरा अगर आप ग्लोइंग चाहते हैं तो अकेले चेहरे का ही ख्याल नहीं रखना है, पूरी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, तब ग्लो चेहरे पे आएगा। ओह वाओ, मन का भी ख्याल रखेंगे तब चेहरे पे ग्लो आएगा। यस, Okay. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी की रेडियंस जो है वो चेहरे पे दिखाई दे, तो एक कॉमन सा उपटन है, मतलब कि इट इज अ टिप, कि हल्दी, बेसन, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कर्ड एंड लेमन, तो इस मिक्सचर को अगर आप डेली या समटाइम्स लाइक थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, नहीं तो कम से कम वंस अ वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम वंस अगर कोई कर सकता है, चाहे रोज़ कर ले, नहीं तो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक अगर आप कर सकते हैं, इस उपटन को अगर आप पूरी बॉडी पे मसाज करें और थोड़ी देर के बाद नहाएं, तो जिनके चेहरे पे ब्लैमिशेस होती हैं, दिस बॉडी उपटन हेल्प्स टू गिव ग्लो टू द स्किन। ओह वाओ, मतलब इट्स, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है, अगर चेहरे पे कुछ आ रहा है जी, तो वी नॉट ओनली हैव टू ट्रीट ओनली द फेस, बट वी हैव टू ट्रीट द होल बॉडी, क्योंकि शरीर का ही टॉक्सिक वेस्ट चेहरे पे आ रहा है, ओके चेहरे का चेहरे पे नहीं आ रहा है। ओके, तो पूरी बॉडी को अगर आप केमिकल युक्त साबुन से और इन सब चीज़ों से ही धोते रहेंगे, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी ड्राई होती है, और वो ड्राइनेस धीरे धीरे आपकी फेस की स्किन पे नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली हमें नुकसान दे रही हैं। नंबर 1 इज़, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आप सोते अच्छा नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तब भी आपकी हेल्थ और आपकी स्किन सफ़र करेगी। ट्रू, सेकंड इज़, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, टॉक्सिक ज़्यादा खाते हैं, केमिकल बेस ज़्यादा खाते हैं, पैकेट बंद, डब्बा बंद चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स अंडरलाइंग बैड हेल्थ एंड बैड लुकिंग स्किन। ट्रू, देन थर्ड इज़, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, अगर आप साइलेंस और मेडिटेशन का अनुभव बिल्कुल नहीं करते हैं, एंड हर समय आप आवाज़ और क्योस एंड मेस में ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और कहीं कोई सुकून और शांति नहीं है, अगेन इट विल हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर माइंड एंड बॉडी एंड योर स्किन टू। वाओ, यस, देन अगर रिश्तों में कड़वाहट है, मन आपका खुश नहीं है, इमोशनली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव हमारी बॉडी और स्किन पे पड़ेगा। सिस्टर, आज का जो हमारा ये जर्नी रहा है, ये जो एपिसोड रहा है, इसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमारी जो इनर ब्यूटी है वही हमारी आउटर ब्यूटी में रिफ्लेक्ट करती है, और अगर हमें अपनी इनर ब्यूटी पे सही तरीके से अगर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटर ब्यूटी भी और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर ऑल योर नॉलेज। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमारी जो इनर ब्यूटी है वही हमारी आउटर ब्यूटी में नज़र आती है। साथ ही साथ हमें ये नज़रअंदाज नहीं करना है कि हमें अपनी आउटर ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वही डिफाइन करेगा कि आप दोनों तरफ से स्वस्थ है कि नहीं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।